हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज शिवम। आई होप you all must be fine. Friends, in this video we are going to discuss some most essential English words which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS and UPSC, and you can also use these words with your friends and relatives. So friends, this is the part number 30. इससे पहले मैं 29 वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप यूट्यूब पर वोकेबुलरी बाय शिवम तिवारी टाइप करेंगे और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला वर्ड है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है कोई भी अनलकी पर्सन, यानी उसका भाग्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी उसका फॉर्चून ख़राब है, तो वो अनफॉर्चुनेट है, यानी खेदजनक है, अनलकी है। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हैं हैपलेस। हैपलेस मतलब होता है जो लक लेस होता है, यानी उसका लक ही नहीं होता है, वो हैपलेस होता है। या फिर डाउन ऑन वंस लक, यानी कि अगर मुझे कहना है कि मेरा लक ख़राब चल रहा है तो मैं कह सकता हूँ आई एम डाउन ऑन माई लक, यानी मेरा लक ही अभी ख़राब चल रहा है। एंटोनिम हो जाएगा, यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट इंसान वो होता है जिसका लक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, या लकी होता है वो। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर हैड बीन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस रिसेंटली, यानी कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले क्या हुआ है, कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुए हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है जब कोई पर्सन इमोशनल हो जाता है, यानी कि वो भावुक हो जाता है। अब ये टीवी देख रहे होंगे तो बहुत सारे भावुक सीन आ जाते हैं, यानी वो कैसे सीन है, वो सेंटिमेंटल सीन्स हैं। या फिर कभी आप खुद हो जाते हैं भावुक, तो आप कैसे हैं, आप सेंटिमेंटल हैं, ठीक है। तो सेंटिमेंटल या फिर इमोशनल या टेंडर। टेंडर बोलते हैं जब किसी का हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो अंदर से काफ़ी मर्सीफुल होता है, ठीक है, लीनियंट होता है, तो वो होता है टेंडर, ओके। इसके अलावा नॉस्टैल्जिक एक वर्ड होता है, नॉस्टैल्जिक, इसका मतलब भी भावुक होता है, जिसके भाव बहुत ज़्यादा मतलब वो भावुक होता है, तो वो नॉस्टैल्जिक होता है। एंटोनिम हो जाएगा डिसपैशनेट। डिसपैशनेट का मतलब होता है जब किसी के अंदर पैसन ही ना हो, जुनून ही ना हो, तो उसके अंदर भाव ही नहीं होंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, वो डिसपैशनेट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है सी फेल्ट ए सेंटिमेंटल अटैचमेंट, यानी उसको कैसा अटैचमेंट हुआ है, एक भावुक अटैचमेंट हुआ है, टू द प्लेस क्रीप ओवर हर, यानी जहाँ से वो, जिस प्लेस से अभी वो हो के आई है। आगे देखेंगे, थर्ड वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है एक आपदा, एक डिज़ास्टर, उसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। तो कैटास्ट्रॉफी क्या हो सकता है, जैसे कि लैंडस्लाइड, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, या अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ये सारे कैटास्ट्रॉफी हैं। फ्लड हो गया, ठीक है, तो इन सभी को हम डिज़ास्टर कहते हैं या फिर कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स हैं कैलामिटी। कैलामिटी होता है संकट, संकट को कहते हैं कैलामिटी, कोई आपदा या संकट, उसे कहते हैं कैलामिटी। या कैटेक्लाइज़म, कैटेक्लाइज़म मतलब यही होता है कैलामिटी, यानी जब कोई संकट आ जाता है, जब कुछ बहुत बड़ी आपदा या कैटास्ट्रॉफी आती है, तो उसे हम कैटेक्लाइज़म या कैलामिटी कहते हैं। इसके अलावा इसके एंटोनिम हैं सैल्वेशन। सैल्वेशन होता है मोक्ष, यानी जब संसार के सारे दुखों से अपने आप को जो कोई अलग कर लेता है, सारे मोह माया से अलग कर लेता है, तो सैल्वेशन की ओर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा द वर्ल्ड इज़ फेसिंग एन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी, यानी कि पूरी दुनिया इस समय क्या एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी, यानी कि पर्यावरण से संबंधित आपदा को फेस कर रही है, उसका सामना कर रही है। हमारा फोर्थ वर्ड है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक है तो वो है ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, यानी वो है डिपेंडेबल, उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, इसलिए वो डिपेंडेबल है या फिर वो रिलायबल है, यानी वो विश्वसनीय है। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हैं गुड या फिर वेल फंडेड या वेल फाउंडेड, ओके। एंटोनिम हो जाएगा अनरिलायबल, यानी जब विश्वसनीय नहीं होगा तो हो जाएगा अनरिलायबल। तो एग्जाम्पल है इसका, देयर इज़ नो रिलायबल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दीज डेज, यानी आजकल जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके जो सोर्सेज हैं, यानी वो कहाँ से आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, यानी विश्वसनीयता उसमें नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनिशियली। इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में, यानी स्टार्टिंग में ही, तो इनिशियली मतलब हो गया एट फर्स्ट, यानी शुरू में। सिनोनिम हो जाएगा टू बिगिन विद या टू स्टार्ट विद, इसका मतलब होता है कि शुरू में या मतलब स्टार्ट करना, टू समथिंग स्टार्ट, टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। तो इनिशियली मतलब होता है शुरू में, कि भाई इनिशियली तो मैं तो बहुत बड़ा गुस्सा हुआ, बट बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा है, तो मैं फिर ओके हो गया, ठीक है, यानी इनिशियली मतलब हो गया एट फर्स्ट। एंटोनिम हो जाएगा फाइनली,
इनिशियली का उल्टा होता है फाइनली। फाइनली मतलब होता है अंत में, बिल्कुल लास्ट में। इसको अल्टीमेटली भी कहते हैं, या फाइनली कहते हैं, या इवेंचुअली कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हो जाएगा शुरुआत में, जबकि फाइनली हो जाएगा बिल्कुल अंत में। एग्जाम्पल देखते हैं। इनिशियली ही थॉट द न्यू कॉन्सेप्ट वॉज नॉनसेंस, यानी शुरू में तो उसको लगा कि जो नया कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल सेंसलेस है। हमारा 6th वर्ड है एफिकेशियस। एफिकेशियस मतलब होता है इफ़ेक्टिव, यानी अगर आपका कोई प्लान है तो कैसा होना चाहिए, एफिकेशियस होना चाहिए, यानी इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा सक्सेसफुल, यानी वो सक्सेसफुल होना चाहिए, या फिर इफ़ेक्चुअल होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर होना चाहिए। तो वो इफ़ेक्चुअल होना चाहिए या फिर इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे इसके एंटोनिम्स, यानी एफिकेशियस, यानी जब वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होगा तो वो कैसा होगा, इनएफिकेशियस हो जाएगा। अगर वो इफ़ेक्टिव है तो वो एफिकेशियस हो जाएगा। एग्जाम्पल है द ट्रीटमेंट वॉज क्वाइट एफिकेशियस, यानी जो ट्रीटमेंट हुआ, यानी जो उपचार हुआ बिल्कुल कैसा था, एफिकेशियस था, यानी उसके इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है। आगे देख, यानी कि वो इफ़ेक्टिव था। 7th वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश होता है जब किसी भी बिल्डिंग को आप गिरा देते हैं, उसे धूल में मिला देते हैं, तो आप उसको डिमोलिश करते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे र्यून। र्यून किसी बिल्डिंग को र्यून कर देना, या फिर किसी की कैरियर को र्यून कर देना, यानी पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं र्यून करना। या रैक। रैक मतलब यही होता है जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका मलबा जो दिखता है उसको हम रैक कहते हैं, रैकेज कहते हैं, ठीक है। तो डिमोलिश मतलब होता है कि किसी को धूल में मिला देना या उसको बिल्कुल तबाह कर देना, यानी डिस्ट्रॉय करना, र्यून करना या रैक करना। एंटोनिम हो जाएगा कन्फर्म। कन्फर्म मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप कन्फर्म करते हैं, यानी आप उसको अप्रूव कर देते हैं, राइट। एग्जाम्पल है आई लुक्ड फॉरवर्ड कीनली टू डिमोलिशिंग माई ओपोनेंट, यानी मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ किस बारे में, अपने अपोनेंट के बारे में जिसको मैं डिमोलिश करना चाहता हूँ, यानी मैं उसको डिमोलिश करने के बारे में सोच रहा हूँ, अपने अपोनेंट को। अपोनेंट मतलब मेरे राइवल को या मेरे दुश्मन को। हमारा 8th वर्ड है कॉन्टीन्यूएंस। कॉन्टीन्यूएंस का मतलब होता है निरंतरता, यानी लगातार जब कोई चीज़ होती है तो वो किस में होती है, कॉन्टीन्यूएंस में होती है, या फिर वो कॉन्टीन्यूएशन में होती है। इसके सिनोनिम्स हैं कैरिंग ऑन, यानी लगातार कोई चीज़ जब जारी रहती है तो वो कैरी ऑन रहती है, यानी यहाँ पे कैरिंग ऑन है। इसके अलावा प्रोलॉन्गेशन, जब कुछ चीज़ लंबे समय तक चलती है तो वो होती है प्रोलॉन्गेशन में, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा डिसकॉन्टीन्यूएंस। कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार जब कोई चीज़ होती रहती है प्रोसेस में, या फिर उल्टा हो जाएगा डिसकॉन्टीन्यूएंस, ठीक है। जब रुक कर होगी तो डिसकॉन्टीन्यूएंस में होने वाली है। एग्जाम्पल हो जाएगा हिज इंटरेस्ट इनकरेज्ड हिम, यानी जो उसके इंटरेस्ट थे उससे वो क्या हो गया, इनकरेज हो गया, प्रभावित हो गया, टू फेवर हिज कॉन्टीन्यूएंस ऑफ वॉर। इससे वो क्या करेगा, इतना इनकरेज हो गया कि वो वॉर को कॉन्टीन्यूएंस में रखेगा, यानी लड़ाई को जारी रखेगा। हमारा 9th वर्ड है और सेकंड लास्ट वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर मतलब अगर आप किसी चीज़ को इम्पेयर करेंगे तो आप उसको बिगाड़ देंगे या उसको डैमेज कर देंगे, ठीक है। यानी अगर आप इम्पेयर कर रहे हैं तो आप उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इम्पेयर करना मतलब होता है बिगाड़ देना या उसको डैमेज करना। सिनोनिम्स हो जाएगा हार्म, यानी हानि पहुंचाना, या फिर डिमिनिश करना। डिमिनिश मतलब किसी भी चीज़ को कम कर देना पूरी तरह से। एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रूव। इम्प्रूव होता है जब किसी भी चीज़ में इम्प्रूव होता है, इम्प्रूवमेंट, यानी उसमें और अच्छा या उसमें ग्रोथ होती है, ऑलराइट। एग्जांपल है ए नॉइजी जॉब कुड इम्पेयर माई हेयरिंग, यानी अगर बहुत शोर शराबा करने वाली जॉब होगी तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, मेरी हेयरिंग इम्पेयर हो जाएगी, यानी मेरी सुनने की जो पावर है वो इम्पेयर हो जाएगी, यानी बिगड़ जाएगी, डैमेज हो जाएगी। हमारा फाइनल वर्ड है आज का वेरिएशन। वेरिएशन मतलब होता है विविधता, यानी इंसान के अंदर वेरिएशन होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की उसमें एक्टिविटीज़ करने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंसेस, ऑलराइट। सिनोनिम हो जाएगा डिससिमिलैरिटी, यानी कि जब किसी में सिमिलैरिटी नहीं होती है तो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी होगी तो सब कुछ एक ही जैसा होगा, लेकिन अगर वेरिएशन होगा तो सब कुछ अलग अलग होगा, ऑलराइट। तो डिससिमिलैरिटी यहाँ पे होगा, जबकि डिस्पैरिटी भी सेम हो जाएगा। डिस्पैरिटी मतलब विविधता या फिर वेरिएशंस। एंटोनिम हो जाएगा सिमिलैरिटी, यानी जब सब कुछ एक ही जैसा है तो सिमिलैरिटी, और सब कुछ अलग है तो डिससिमिलैरिटी या डिस्पैरिटी या डिफरेंस या वेरिएशंस। एग्जाम्पल है देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन हाउस प्राइजेज़, यानी कि जो हाउस के प्राइस हैं वो वेरिएट करते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि वो किस जगह पर है उस हिसाब से उनके रेट तय होते हैं। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and subscribe to channel. Thank you so much.